ओम शांति। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मानसरोवर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। मानसरोवर बनास नदी के तट पर ब्रह्म कुमारियों का एक नवनिर्मित परिसर है और शांतिवन परिसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। परिसर का निर्माण समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए मेडिटेशन, रिट्रीट, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया गया है। 7 एकड़ भूमि पर निर्मित यह परिसर NH 27 के बहुत करीब है और इसमें 2500 निवासी रह सकते हैं। यह परिसर आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इसमें सेमिनार के लिए 500 की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम भी है। यहाँ पर सेमिनार और राजयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। छोटे बगीचे, एक खुला सुभागर और ध्यान कक्ष इस शांत वातावरण को सुशोभित करते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको मानसरोवर, माउंट आबू, राजस्थान में। अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ब्रह्मा कुमारी के मानसरोवर पे। हम देख सकते हैं कि कैसा दार्शनिक जो है स्थान बना हुआ है, जिस पे हज़ारों जो श्रद्धालु हैं जो भी माउंट आबू आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मानसरोवर, एक ऐसा नाम जो सेवाएं दे रहा है अपने माउंट आबू में, और ब्रह्मा कुमारी का यहाँ सबसे बड़ा स्थान है। और हम बात कर रहे हैं गणेश्वर भाई जी से बात कर रहे हैं। गणेश्वर जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से आज सारा वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की हम बात कर लें, हमारे लीडर्स की बात कर लें, तो हर कोई जो इंक्लाइंड हो रहा है ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ। और ब्रह्मा कुमारी जो पहले जो नाम कुछ समय पहले लोग बहुत सारी अटकलें जो लगाते थे कि पता नहीं ब्रह्मा कुमारी वाले क्या है, लेकिन जिस तरीके से पिछले सालों में एक नई क्रांति आ चुकी है और जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने लोगों के लिए किया है, विश्व में एक शांति का पैगाम लेकर ये लोग जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर हम आज मानसरोवर में बैठे हुए हैं, ये भी एक क्रिएशन है जो कैसे कैसे ये स्टार्ट हुई, कैसे यहाँ की जगह खरीदी, क्या कहना चाहिए इसका? भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा आपका इस चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष रूप से ये आपने जो बात की कि ज़मीन के बारे में 2005 में ज़मीन परचेस की गई है। इसकी भी हिस्ट्री बहुत थी कि यहाँ ये पटवारी की एक ज़मीन थी, यहाँ शिरोई वाले, और यहाँ से शुरू में हम लोग पानी लेते थे 2000 लगभग 2000 से नदी के उस पार से। तो जब अपने गाड़ी के टैंकर्स आते थे, बड़े लोग वहाँ आते थे, शाम के समय मेडिटेशन करते थे नदी के किनारे, तो सामने जब नज़र जाती थी तो ये भूमि पर नज़र पड़ती थी। तो हमारे आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, जो पहली भूतपूर्व चीफ ब्रह्मा कुमारी की चीफ थी, दादी प्रकाश मणि, जिन्होंने 2007 में अपना शरीर छोड़ा, तो दादी जी का संकल्प था हमेशा कि ये सामने वाली ज़मीन देखो, माना इनको परमात्मा के द्वारा टचिंग होती थी। और ये साधना की विशेषता है, जिनकी साधना संपूर्णता की ओर पहुँचती है तो उनको भविष्य को होने वाली बातों का भी टचिंग कर होना ये स्वाभाविक है। तो परमात्मा के द्वारा उनको ये टचिंग होती थी। फिर हम एक दिन गए और इस ज़मीन वाले को मिले और 2005 में ज़मीन परचेस की गई है और इस ज़मीन को फिर नाम दिया गया मानसरोवर। जैसे आपने कहा मानसरोवर, तो भक्ति मार्ग में मानसरोवर की बड़ी महिमा है। लोग कैलाश मानसरोवर में जाते हैं और वहाँ कहते हैं, भक्ति में शास्त्रों में मैंने बहुत भक्ति की है, रामायण कथा भी सुनाई है, तो भक्ति में कहते हैं मानसरोवर में डुबकी लगाओ और परी बनो। तो ये हम लोग भक्ति में सुनते आए थे। और आप सभी जानते हैं कि वो कैलाश मानसरोवर में कोई डुबकी नहीं, वहाँ तो बर्फ होता है। बहुत सारे लोग ऊपर जाते, पहाड़ों में वापस आना भी मुश्किल होता है। वास्तविक ये आध्यात्मिक बात है। तो इसका ये ज्ञान मानसरोवर जो नाम है, ये मानसरोवर में लोग अनेक आत्माएं आते हैं, 4 दिन या तपस्या करते हैं और ज्ञान योग की गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। और इसलिए कहा है कि परिया बनते हैं। परिया माना कोई पंख नहीं आते, एक ज्ञान योग के पंख से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए इसको सार्थक नाम ये मानसरोवर दिया गया है। और ये मानसरोवर का उद्घाटन, आपको एक हिस्ट्री है, 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये 18 में पूरा होना था, लेकिन बीच में कोरोना काल चला। कोरोना काल के कारण जो बनाने वाले मिस्त्री, इंजीनियर 6 मास छुट्टी पर गए और 2 लॉकडाउन के कारण इसको 1.5 साल लगभग विलंब लगा। और ये 21 अभी हमारा 28 फरवरी 2021 को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ और इसको परमात्मा के द्वारा ये संदेश आया और इसका नाम रखा है मानसरोवर। और
सर जैसे अभी 1 साल का अरसा हुआ है और यहाँ नई नई क्रिएशंस जब से बना है, कभी यहाँ पर मिस्त्री हटे नहीं है, कभी भी यहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखा गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये परमात्मा का कार्य है। अभी दादी प्रकाशमणि जी भी इस दुनिया में नहीं है और दादी जानकी जी भी इस दुनिया में नहीं है, और जिन्होंने ये पौधा लगाया, और जैसे हम देख रहे हैं कि सारा वर्ल्ड जो है आज इनके लिए जो है ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक देशों में छोटे छोटे गांव में भी अब जो है सेंटर्स खुल चुके हैं और भगवान का जो परमात्मा का ज्ञान है वो दिया जा रहा है। इसका तो बात ये कोई दादी प्रकाशमणि दादी जानकी इनके हेड नहीं, इनको बनाने वाला भी वो सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा है, जिनकी हम त्रिमूर्ति शिव जयंती अभी 87 अभी आने वाले 28 तारीख को महाशिवरात्रि मनाएंगे। तो ये पूरे भारत में नहीं विश्व में ये त्यौहार मनाया जाता है, कि परमात्मा ही विश्व का नाथ है। कभी आप बनारस गए होंगे तो इनके 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य नाम है, उसमें एक विश्वनाथ नाम है। वो खाली भारत का नाथ नहीं है, अमेरिका, चीन, जापान, सभी विश्व में आप देख रहे हैं हालत, चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो, चाइना हो, ताइवान हो, ये विश्व में जो वर्ल्ड वार की बात चल रही है, लोग टेंशन में, तनाव में हैं। और ये समय गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में परमात्मा का यह अवतरण का कार्य चलता है और पिछले 87 बरस से परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य ये अबू में नहीं, पहले पाकिस्तान हमारे भारत में ज्वाइंट था, तो 1936 में संस्था की शुरुआत हुई और ये 36 से लेकर 1950 तक पंजाब हमारा पाकिस्तान में जो कराची भाग है, उस कराची में दादा लेकरा जो मुख्य थे, जो प्रजापिता ब्रह्मा हुए, और वो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने 14 साल कार्य चलाया और 1950 से ये कार्य माउंट आबू में आया। और जो आपने कहा दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, ये तो इसके स्टूडेंट थे, लेकिन परमात्मा ने इनकी विशेषता देख के इस कार्य के लिए उनको निमित्त बनाया। दादी भले दोनों गई, लेकिन ये कार्य परमात्मा का है और एक करना परमात्मा होने के कारण परमात्मा का एक कार्य अविरत ईश्वरीय यज्ञ चलता जा रहा है। फिर हमारी दादी जानकी छिप रही और अभी हमारी छिप मोहिनी बहन है जो न्यूयॉर्क में है, वो 1 तारीख आ रहे हैं। ज्वाइंट छिप हमारी जयंती बहन है और फिर और बहनों की और भाइयों की विशेष कमेटी है। तो ये परमात्मा का कार्य ईश्वरीय यज्ञ अविरत चल रहा है। कारण सारी दुनिया में जो टेंशन का माहौल है, तनाव का माहौल है, डिप्रेशन का माहौल है, तो ऐसे परिवर्तन करके सभी विश्व में सुख शांति स्थापन करना और वो नई दुनिया, ये 5000 बरस का जो चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो अभी कलयुग का अंतिम समय है और आने वाली जो नई दुनिया है वो सतयुग दुनिया। और वो सतयुग दुनिया की ओर इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो नई दुनिया बनाने स्थापन करने आते हैं और वो ऐसी दुनिया बनाते हैं कि ये भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनता है। और इसके आपको याद होगा ये सारा वर्ष हमारे कार्यक्रम चल रहे स्वर्णिम भारत की ओर। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया और आपने कहा कि मानसरोवर की एक विशेषता, ये उद्घाटन के पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत क्लोज रहे हैं, आपने फोटोज देखे बहुत सारे, जब सीएम थे गुजरात के तभी यहाँ आए हुए हैं आश्रम में। और उन्होंने कहा आपकी इतनी बड़ी संस्था है तो कोरोना काल में आप क्या सेवा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ आपको याद होगा ये भी भवन गुलशन और वो प्रभु प्रिय दोनों 2 लॉकडाउन में आइसोलेशन सेंटर बनाए थे। और तब से संस्था का, और क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़ने के कारण जब भी पेशेंट आते थे तो ऐड हो गए ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर, इतने पेशेंट ऐड हो गए। जब डिस्चार्ज लेते थे तभी उसका नाम था। तो आज भी आप अगर यूट्यूब में देखेंगे गूगल में तो ब्रह्मा कुमारी आइसोलेशन सेंटर राजस्थान में नंबर 1, जिसमें 700 बेड की सुविधा की थी। तो पहले लॉकडाउन में 10 मास ईश्वरीय सेवा हुई, 2500 पेशेंट यहाँ आए पूरे डिस्ट्रिक्ट के और सभी के सभी एक भी डेथ नहीं हुई थी उस समय। और टोटली सेवा हो गई क्योंकि आश्रम के द्वारा 3 टाइम भोजन और उनको प्रसाद भी खिलाया जाता था। आध्यात्मिक मेडिटेशन की बातें किताबें दी जाती थी और उसका असर होकर अध्यात्म का और भौतिक के दोनों की बातें होने से सभी स्वस्थ हो गए। और तब से लेकर ब्रह्मा कुमारी का नाम और विश्व में जानने लगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती है तो हर समय इसमें सहयोग देती है और उसके द्वारा कार्य कर रही है। और अभी जो स्वर्णिम भारत और ये पूरा वर्ष कार्यक्रम चल रहा है तो खास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारी को साथ लेकर पूरे विश्व में इसके लगभग 10 करोड़ आत्माओं को संदेश देने का लक्ष्य रखा है।
और ये पूरा वर्ष भर कार्यक्रम शुरू है। तो हमारे जो अभी शूटिंग कर रहे हैं विशेष कैमरामैन तो हमारे क्या नाम, प्रियंका। आपको भी बहुत बहुत प्रियंका जी धन्यवाद कि ये जो आप एकेडमी में आए और पिछले 1 बरस से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आप दोनों आए, प्रयास और पंजाब चैनल चलती है, तो चैनल को भी हमारी बहुत बहुत ये कि आप आगे बढ़े, खाली स्टेट के रूप में मर्यादित न रहकर, जैसे आज तक चैनल है, इंडिया टीवी है, ऐसे आप इंडिया के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कार्य करें। ये मीडिया विभाग की आपकी टीम को, सबको हमारी इस संस्था की तरफ से, ज्ञान सरोवर, ये मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की तरफ से शिवरात्रि निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष यहाँ ये 1 साल जो आपने बात पूछा कि एक्टिविटी क्या चल रही है, तो ये 25वां ग्रुप है। और अभी वंडर है कि ये गुवाहाटी का ग्रुप आया हुआ है, आपके पंजाब से भी, चंडीगढ़ के भी कई ग्रुप आए, करनाल के आए, जम्मू के आए, पूरे भारत से 500 का ग्रुप आ रहा है, क्योंकि यह सुदर्शन हॉल 500 लोगों का बैठने का है। 4 दिन यहाँ इनको रखते हैं मानसरोवर में, और सवेरे शाम ज्ञान में, योग में, ध्यान में डुबकी लगाते हैं। 4 दिन के बाद वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हम फरिश्ते उड़ रहे हैं, जैसी परियां उड़ती है, ये संसार से दूर वो परमात्मा की तरफ हमेशा के लिए ध्यान और ज्ञान योग में मग्न होते हैं, संसार से थोड़ा दूर होके, और वो ऐसा 4 दिन वाइब्रेशन फैलाते हैं, सारे विश्व में सुख शांति हो, सभी आत्माएं सुखी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, सदा हैप्पी हो। और यही परमात्मा की भी इच्छा है, क्योंकि परमात्मा भी सुख हरता कहते हैं, सुख देता है और दुख को हरण करता है। तो सभी को सुखी बनाना यही इस संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है। भक्ति करता था घर में ही शिवलिंग मिट्टी का बनाया, फिर उसको गोबर से लिपाई करना, बकरी का दूध से छींटा मारना और धूप धुवन करना। उसके बाद 15 दिन के बाद उस कमरे में पूरा लाइट हो गया सेविंग का अपने आप। हाँ, लाइट के अंदर बाप दादा का फोटो दिखाई पड़ा और आवाज़ आया, गणेश जी मैं धरती पर आ गया हूँ, तुम घर से निकलो तो मिलूंगा। गणेश जी को बुला, लेकिन ये बात मैं भूल गया बाद में। फिर बाबा जानता है ना, किसी ना किसी उपाय से बच्चों को घर से निकालो। फिर काम था मिलिट्री का, छोड़ दिया सारा, पेंशन भी नहीं लिया, बीच में छोड़ के आ गया। ढूंढने लगे बाबा को। ढूंढने लगे बाबा को। क्योंकि पैसा था ही नहीं, भगवान शांति के लिए ढूंढने उसके लगे। बाद पंजाब में गया तो एक मुर्गा फार्म में काम करने लगा, करीब 15-20 हज़ार मुर्गा थे उसमें। तो उन्होंने 2.25 में रखा था मेरे को, जलंधर के किनारे है वो, रोड के क्या नाम, रेलवे लाइन के किनारे। फिर उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने वहाँ से छुट्टी किया। तो एक हमारे गांव तरफ का एक भाई फैक्ट्री में काम करता था, उससे मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा भाई कोई काम मिलेगा फैक्ट्री में? तो समझो उस समय 5 रुपया मिलता था दिन दिहाड़ी। तो फिर मैं लग गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो करते 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 फिर 15-20 साल 5 रुपया से 50 रुपया तक मिलने लगा दिहाड़ी। फिर बाबा सपने में एक दिन बोला कि गणेश जी तुम्हें मधुबन में सेवा के लिए बुलाऊंगा। इतना बाबा से कनेक्शन। फिर ज्ञान सरोवर बन रहा था ना 94 में, 92 to 94। हाँ, तो हार्ड वर्कर कोई नहीं थे, उसमें से 4 भाई आए थे। आदिवासी क्षेत्र में जन्म हुआ इनका कहीं और। एक सरदार जी था, समर्पित था, दर्शन सिंह नाम, वो भी मोगा का है, मोगा का था, सभी छोड़ दिया। फिर एक अमर सिंह था, एक जौनपुर यूपी का मिठाई लाल भाई था, और हम। उसके बाद ज्ञान सरोवर में सेवा मिली, वाटर सप्लाई। 1 साल के बाद वहाँ काम पूरा हो गया, फाइनल हो गया। फिर ट्राई लिस्ट में नंबर नहीं आया ऊपर, ट्राई लिस्ट में नंबर नहीं आया। फिर हमारा इंचार्ज था, वो बोला कि आपको नीचे जाओ, वहाँ कोई नहीं है, खाली है। तो मेरे को नीचे ले आया। तो पहले वाटर सप्लाई में करता रहा। उसके बाद मेरे पास कोई चिट्ठी चपाटी नहीं था, ना टीचर का ना घर का। तो मेरे को डिपार्टमेंट से निकाल दिए कि जाओ तुम घर जाओ, बिना चिट्ठी का नहीं रखे।
तो हमारा ये अभी भोपाल भाई है, उनके पास गया, भाई साहब मेरे को डिपार्टमेंट से निकाल दिए, कम से कम मेरे को खर्ची दे और टिकट दे, मैं चला जाऊँगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास खेती का काम है, बहुत काम है, तुम इतना रात दिन मेहनत करते हो फिर भी तेरा शिकायत आता है, तो जाओ खेती में काम करते। तो फिर उन्होंने अपने पास रख लिया। फिर राज दीदी आई तो उनसे मैंने चिट्ठी लिया, फार्म भरवाया, चिट्ठी साइन करके चिट्ठी दे दिया भाई साहब को। तो तब से भाई साहब के साथ अभी तक सेवा में है। अब ये वो गए, गौशाला उसके बाद खेती संभाला, वहाँ का पेड़ पौधा दिखते हैं ना, आम वगैरह, वो संभाला। फिर भाई साहब बोला कि देखो गाय कोई संभाल नहीं रहे हैं, आप संभालो गाय। भाई साहब मैं खिलाऊँगा पिलाऊँगा सब कुछ करूँगा, लेकिन दूध निकालने नहीं आता। तो नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। तो भाई चलो, 3 या 4 गाय से थे, तो फिर सीख लिया धीरे धीरे करके। तो फिर वहाँ पूरा शांति बनने लगा ना, पूरा जगह सब खत्म हो गया, मकान बना करके फिर मनमोहनी बन दिया जगह पूरी हुई, तो वहाँ मतलब शिफ्ट किया गौशाला। जमीन था, कुछ नहीं था, आज बस। फिर वहाँ रहा, वहाँ शायद 8-9 साल रहा। वहाँ फिर खुदाई उदाई होकर फिर वो बनने लगा मकान। तो फिर नदी, गायों को नदी दिया है, नदी में। तो यहाँ कुछ नहीं था, पुराना मकान वगैरह था, फॉरेस्ट वालों का था, उन्होंने तोड़ ताड़ दिए। फिर बाहर जाली लगा करके गायों को रखा। फिर वहीं करते करते तपस्या करते करते बस अभी 70 या 75 ऐसे गाय, कुछ को तो निकाल दिए जो काम के। 15-20 बछड़े आसपास की गौशाला में देते, क्योंकि आजकल आधुनिक खेती हो गई, ट्रैक्टर, तो गौशाला में। जी कैसी फीलिंग है आपको? हम देख रहे हैं कि बहुत ही आध्यात्मिक माइंड है सभी का, और जैसे बाबा की किरण है जो हर जगह पड़ी रही हैं। और मानसरोवर, यहाँ पहले लोग कहते थे कि हमने मानसरोवर जाना है, और रियल में जो मानसरोवर यहाँ पर बना हुआ है, जैसे माइंड सेट स्टाइल सभी के, क्या कहना चाहिए? ओम शांति। शरीर का नाम अलका बहन, मैं गुवाहाटी से आई हूँ। और मैं यहाँ मैं तो भट्टी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। हम लोग की जो भट्टी क्लासेस होती है, मेरा आना नहीं हुआ कभी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि स्वर्ग जाना ही नहीं है, यही स्वर्ग लग रहा है। वाइब्रेशन और एकदम नई जगह है ये। हमेशा शांतिवन रुकना हुआ, यहाँ फर्स्ट टाइम ही आना हुआ, पर यहाँ का भी वाइब्रेशन बहुत बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आए हुए हैं और अपने आप को यहाँ बाबा की गोद में जैसे है, कैसा महसूस किया? ओम शांति। मैं तो गुवाहाटी से आया, मैं तो 30 साल है। अच्छा लगा, हम हर वर्ष आते हैं, 2 बार 3 बार आते हैं ऐसा। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हुआ, नया जगह हो गया। सब जगह पर तो हम लोग जाते हैं, पांडव भवन जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, यहाँ नया हुआ इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा वाइब्रेशन है, प्रकृति का भी बहुत अच्छा लगा, प्रकृति भी बहुत सहयोग दे रही है, इसलिए बहुत अच्छा। आप कहाँ से परिचय दे दो? कहाँ से? गुवाहाटी से? गुवाहाटी से आया है। हमारे पास भेजा था, तो सोचते हम कैसे आएंगे मानसरोवर। एक बार बाबा हमको ले जाने से बहुत अच्छा लगा, सोच रहा था। तो लास्ट दिसंबर में हमको बाबा मिलन में आने को मिला था। तो हमारा बहन जी, चिला बहन जी, आदरणीय चिला बहन जी, उसने बोला कि बेंची भाई आप मानसरोवर में जाइए, भक्ति में जाइए। तो हम बोला कि ठीक है बहन जी, हो गया, हम तो संकल्प किया था, मिल गया। तो इसका हमारा तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम सोचा कि बाबा हमको ले जाएगा, हम जाएगा। तो बाबा हमको लेके आए, अभी हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब प्लस चैनल का। भाई साहब का यही शुभ संकल्प है, खाली पंजाब मर्यादित नहीं, पूरे इंडिया में आपकी चैनल चले और सारी जगह बाबा की प्रतिष्ठिता करें। बाबा का आपके सिर पर हाथ है, ठीक है ब्रदर जी? धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप भी ठीक रहे, आप स्वस्थ रहे। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने यहाँ चैनल वाले भाई साहब को लाया, और ऐसा बार बार लाते रहिए। अच्छा, बाबा का भवन दिया है, देखो ये खुशखबरी नहीं सुनाई आपने? वहाँ ज्ञान सरोवर बना है, ज्ञान सरोवर में तो आते रहते हैं और मानसरोवर में आते रहिए। और वो बोर्ड का लीजिए, देखो उद्घाटन लिखा है, दादी माँ का नाम है, सब कुछ आप लोग